इमेजिन एलिजाबेथ टेलर विद दिलीप साहब, तो मेरा चांस कब आता? अगर कुछ होता, कुछ हो जाता तो मैं तो गायब थी ना, तो शुक्र है कि हॉलीवुड नहीं गए। के लिए पूरी इंडिया के लिए कि दिलीप साहब को आज विभूषण मिला, क्या कहना चाहिए? हमने सुना है कि आप इमोशनल हो गई थी। क्यों नहीं इमोशनल होंगी? इतना बड़ा रुतबा, इतनी बड़ी अवार्ड हमारे भारत सरकार ने दिया यूसुफ साहब को। आई एम द प्राउडेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड टुडे। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ये सब जो कहते हैं कि बहुत पहले दे देना चाहिए था, तो वो तो है ही, लेकिन ये अवार्ड जो है वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से है। लेकिन जो आप लोगों ने सब, हिंदुस्तान के जितने लोग हैं और दुनिया के जितने लोग हैं, जो सब लोगों ने उनको अपने दिल दिए हैं, उनकी मोहब्बत दी है, अपनी उनका एतबार दिया है। दे रिस्पेक्ट हिम not just as a film star but as दिलीप साहब, the great human being that he is। तो वो तो मेरे ख्याल में ये अवार्ड है वंडरफुल, लेकिन वो सबसे बड़ा अवार्ड रहा है। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल Sarah ji, hearty congratulations. Thank you. What did Dilip Kumar sir have to say about the award? What were his sentiments about receiving this award? दिलीप साहब जो हैं वो बहुत क्वाइट हैं अपने बारे में हमेशा। वो बहुत अच्छा कोई जब काम शॉट अपने शूटिंग के दौरान जब करते हैं, जब भी वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे, अक्सर लोग वेट करते हैं कि वाह क्या शॉट दिया है, वाह क्या काम किया है। लेकिन यूसुफ साहब को कभी भी वो उस किस्म की फीलिंग नहीं रही। और हमारे काम के लिए भी, जैसे हम उनके को स्टार रहे हैं, मैं या और बड़ी बड़ी हीरोइंस और कॉलीग्स जो हैं, जब जब उन्होंने काम किया तो उनकी तवक्को थी कि वो दिलीप साहब से काम करें, उनके साथ काम करें और अच्छा सा शॉट दे दें। क्योंकि जो आर्टिस्ट काम करता है यूसुफ साहब के साथ, वो हम अब बेहतर से बेहतर अपना काम हो जाता है हमारा कुछ अलग ही पॉलिश आ जाता है उनके साथ, उनका असर कुछ जो है वो हम पे आ जाता है। तो वो हम तवक्को करते थे कि दिलीप साहब अब हमारा शॉट देखेंगे और कहेंगे ओह वंडरफुल, वेरी गुड, यू डन सो वेल। लेकिन हमेशा हमको मिलता था गुड, नाउ द नेक्स्ट शॉट, वेयर इज द कैमरा। सो ही हैज़ ऑलवेज बीन अंडरप्लेड। ये अवार्ड भी जो मिली है वो बहुत खुश हैं, वो मुस्कुराए, थोड़े से आंसू आंखों में नमी हुई उनके, लेकिन उससे ज़्यादा वो कुछ जाहिर नहीं करते। क्योंकि वो दुनिया जो है, दुनिया की जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसको वो कुछ अहमियत देते नहीं हैं। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, तो बहुत खुश है। लेकिन ये कि वो बहुत कुछ कहें इस बारे में, वो तवक्को नहीं कर सकते हम। जी, अब बॉलीवुड में कई लोग कहते हैं कि बॉलीवुड क्यों कहते हो? फिल्म इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, लोग कहते हैं कि बॉलीवुड अच्छा लगता है आप लोगों को? आदत ही पड़ गई है, सॉरी तुझे आदत ही पड़ गई है। लेकिन देखो ना, ट्राई से फिल्म इंडस्ट्री। जी, फिल्म इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि बादशाह हैं, शहंशाह हैं, लेकिन वो शहंशाह वो बादशाह कहते हैं कि अगर हमने उनके साथ काम नहीं किया तो हमने ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखा। कभी दिलीप साहब ने भी ऐसी बातें आपसे कुछ शेयर की हैं? अभी तो मैंने तुमसे कहा है जी, अभी तो कहा है कि वो अपने आप को ना बादशाह समझते हैं ना शहंशाह समझते हैं। बहुत ही साधारण इंसान है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। और वो ही उनकी ह्यूमिलिटी जो है कि जो दरख्त जो है जिसके ऊपर, जिस शाख के ऊपर फल आता है, तो अल्लाह ताला, भगवान, ईश्वर कहता है वो डाली जो होती है वो झुकती है, वो झुक जाती है। तो दिलीप कुमार वो खूबसूरत डाली हैं जिस पे फल के फल अल्लाह ने लाद दिए, लेकिन वो अपनी ह्यूमिलिटी में झुके रहे। मैंने ज़िंदगी में उनको ना अपनी तारीफ़ करते हुए सुना है और ज़िंदगी में मैंने उनको किसी की बुराई करते हुए नहीं सुना है। ये आप ज़रूर सुनिए मेरे से। मैंने कभी भी नहीं देखा, और कभी मैं शरारत में कभी कुछ करूँ भी ना, मैं चाहूँ कि चलो कुछ मिसचिफ करूँ, कि कुछ कह दूँ, देखूँ सामने से कुछ जवाब आता है कि फ़लाने ने ये किया, ये सुना है, कितनी बुरी बात है, जस्ट टू गिव हिम अ बिट ऑफ अ लिफ्ट टू से समथिंग। लेकिन वो हसरत ही रह गई, क्योंकि उन्होंने हमेशा पलट के यूँ कहा कि सायरा तुमने ये देखा है कि उस आदमी में ये क्वालिटी है, उस आदमी में ये क्वालिटी है। यानी कि जो मैंने कोशिश की उसको तमाम कर देते थे, उसकी अच्छाइयाँ करके।
तो ही इज़ दिस काइंड ऑफ अ पर्सन. Ma'am, this is a very high prestige, ma'am, the Padma Vibhushan, but something बहुत. that may be more priceless, and that is the goodwill he enjoys amongst the film मैंने industry. वही कहा, वही so, कहा. So what are the wishes that have come for this award to him? We heard last night Mr. Amitabh Bachchan visited him. Any other wishes that have come to ma'am for the award? Yes, of course. Messages and notes and flowers and good wishes galore have come in. अमिताभ जी का भी अभी परसों ही उन्होंने इतने खूबसूरत फूल भेजे और इतना खूबसूरत नोट लिख के भेजा, तो हर साल वो भेजते हैं, बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट एडमायरर एंड अ गुड विशर ऑफ दिलीप साहब. वो उनके आइडियल रहे हैं और उन्होंने नोट में लिखा है, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, कि हम बस ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि आप सेहतमंद रहें और हमेशा हमेशा कायम रहें. Dilip Saab is one of the greatest icons of the Indian cinema. Perhaps the only one award that is bigger than a Padma Vibhushan would be a Bharat Ratna. Would you also want him to be awarded by the Bharat Ratna? जैसे मैंने आपको कहा कि ये सब जो मटेरियलिस्टिक अवार्ड्स वगैरह हैं या जो भी सम्मान हैं जो दिए गए हैं, वो दे आर वेलकम. फॉर इंस्टेंस अवार्ड अगर किसी बहुत बड़ी अवार्ड जो है उनको 8, 10, 12 दफ़ा भी मिल जाती है तो उनके फेस पे मुस्कुराहट आती है, एक सुकून आ जाता है. लेकिन उनको कभी ये ख्वाहिश नहीं हुई कि मुझे ये अवार्ड मिले या मुझे ये तमख़ा मिले. तो वेदर इट्स विभूषण, वेदर इट्स भारत रत्न, लेकिन जो दुनिया की मोहब्बत है, क्योंकि सिनेमा एक्टिंग जो है वो आज अल्लाह के फजल से, ईश्वर की मेहरबानी से वो ऐसी लिखी जाएगी सिनेमा एक्टिंग के बिफोर दिलीप कुमार एंड आफ्टर दिलीप कुमार. क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त से जब एक्टिंग शुरू हुई है तो एक बड़ा थिएट्रिकल पहलू था सिनेमा एक्टिंग का. वो उस तरह से हुआ जाता था, एक्टिंग होती थी जैसे कोई थिएट्रिकल स्टेज का ड्रामा हो रहा है. लेकिन दिलीप साहब ने उसको एक नया शेप दिया, एक नया पैमाना दिया, ये स्टडी करके कि ऐसा होना चाहिए. उनके लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं, जो उनकी किताब में आप पढ़ेंगे, वो यूँ होना चाहिए कि एक्टिंग कैमरा के सामने यूँ लगनी चाहिए कि इंसान एक्ट कर ही नहीं रहा. रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है बिल्कुल वैसे होना चाहिए. अब शायद मैं आपके सामने, सबके सामने, कैमरा के साथ सामने बैठी हूँ आप सबके, तो डेफिनेटली मैं कॉन्शियस होंगी कि मैं इधर देखूँ या मैं ये करूँ या वो करूँ. यूसुफ साहब जो हैं, दिलीप साहब, उन्होंने इतनी मास्टरी की है, अपना लिया है एक्टिंग को, कि वो यूँ लगता है कि बिल्कुल ज़िंदगी का एक नेचुरल पहलू वो बयान कर रहे हैं. बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं. राजनाथ जी वो सो काइंड टू कम हियर. मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि राजनाथ जी ख़ुद यहाँ आए, क्योंकि ये जो राजभवन में दिल्ली में फंक्शन हुआ था तो उस समय जो है दिलीप साहब ने माइल्ड एक जॉन्डिस डेवलप हो गया था उनका. और अनलाइक नॉर्मल पीपल, दिलीप साहब को नेचुरली इस स्टेज ऑफ लाइफ में कुछ होता है तो इट टेक्स मोर टाइम टू रिकवर. फिर उसके बाद कुछ हुआ, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं. तो हमें वक्त लग गया कि हम नहीं जा सके वहाँ. तो राजनाथ जी ने, मोदी साहब ने खुद यानी कि ये सोचा कि राजनाथ जी यहाँ खुद आएँ और दें, अदरवाइज़ ही कुड हैव सेंट इट विद एनीवन एल्स. तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अहमियत वाली बात है, बहुत खूबसूरत बात है कि उनके मुबारक कदम जो है हमारे घर आए और चीफ मिनिस्टर साहब भी आए, गवर्नर साहब आए. तो इट्स अ ग्रेट थिंग, ग्रेट ऑनर, एंड वी फील सो हैप्पी. ऐसा लगा जैसे हमारे कोई फैमिली के आके गए. Any other young superstars of today or the stars of today that you feel idolize Dilip Kumar sir or any of the young जी, stars? of course they do. बहुत ही काइंड हैं. यूसुफ साहब पहले सुपरस्टार रहे हैं इंडियन सिनेमा के, और अब जो हैं मैं सोचती हूँ, यूसुफ मियाँ भी जानते हैं, सोचते हैं कि दे ऑल वेरी गुड. हम शायद इतने बुद्धू थे, लेकिन आजकल माशाल्लाह दे आर वेरी स्मार्ट. वो अपना काम इतनी अच्छी तरह जानते हैं, अपना बिजनेस करियर इतनी अच्छी तरह डील करते हैं, इतना अच्छा उसको सुपरवाइज़ करते हैं जो शायद हम ज़िंदगी भर नहीं कर सकते थे. अब आजकल माहौल अलग है, वो माहौल अलग था. उस टाइम का जो नज़रिया है वो बिल्कुल अलग था.
तो इट्स अ डिफरेंट गेम, डिफरेंट बॉल गेम टुडे टोटली। और उस किस्म का जो डेडिकेशन जो दिलीप साहब देते थे अपने काम की तरफ, क्योंकि यू नो ही डिड ओनली वन फिल्म 2 साल में 3 साल में, और आपको ये भी मालूम है कि कभी भी जब काम किया तो उन्होंने इस तरह के रेलेवेंट सब्जेक्ट्स जो है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स बनाए विच आर रेलेवेंट ज़माने के हिसाब से, जैसे कि फिल्म लाइक पैगाम, फिल्म लाइक गंगा जमुना, ऑल ऑफ देम आप देखिए, उनके जो क्लासिक्स हैं दे हैव अ रेलेवेंट मैसेज जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया है। तो आई थिंक कि उन्होंने बहुत ही जो कम काम किया है वो इसलिए कि ही कुड डिवोट हिमसेल्फ टोटली टू हिज प्रोफेशन। अब आज हम लोगों में कितना कसबल है, आगे की पौध में कितना कसबल है वो करने के लिए, क्योंकि मेरे ख़्याल से 4-6 पिक्चरें और 3-4 फिल्म जब तक नहीं होते तो इंसान ज़रा घबरा जाता है कि ओ आज शूटिंग नहीं है, इस किस्म की बातें। लेकिन मेरा ख़्याल है जैसे आमिर है, आमिर बहुत ही यूसुफ साहब के नक्शे कदम पे चलना चाहता है। शाहरुख ऑल्सो इज़ डूइंग वेरी वेल, बहुत कम काम वो भी कर रहे हैं। एंड सलमान ऑफ कोर्स, दे आर ऑल वेरी गुड एट देयर वर्क। Any unfulfilled dream or desire that Dilip Saab still has in terms of cinema? नहीं, मेरे ख्याल से जो है ही हैज़ डन द गैमट। और यूसुफ साहब का ये है, मुझे इतना मालूम है कि जब मेरी शादी हुई उनके साथ तो राम और शाम काफ़ी बन चुकी थी। तो उस ज़माने में उन्होंने तो मुझे डरा दिया। क्यों डरा दिया पूछो? यूँ कि कहने लगे सायरा आई हैव डन सो मच फ्रॉम A to Z, मुझे लगता है राम और शाम के बाद मैं रिटायर हो जाऊँगा। तो आई सेड व्हाट, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़। और आप यकीन मानिए कि मैंने उनके साथ प्लीड किया है, लिटरली। ही वॉज डूइंग आदमी और रामा श्याम, मैंने लिटरली प्लीड किया कि प्लीज़ यू डोंट डू दिस, यू कंटिन्यू। तो फिर काफ़ी लल हुआ था, क्योंकि ही हैड गॉट इनटू अ फ्यू पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑल्सो, तो काफ़ी बीच में लल आया। और उसके बाद फिर से उन्होंने जो है काम शुरू किया, जैसे कि बैराग में शुरू किया था। फिर उसके बाद एक लल था, वो पूरा ग्रुप ऑफ फिल्म्स के बाद क्रांति किया, यू नो, अ चेंज ओवर टू पिवटल रोल्स दैट ही डिड। और उनका उस दौरान जब वो ज़रा परेशान रहे थे, कुछ साल ऐसे गुजर गए जब उन्होंने काम नहीं किया था, तो उसके अंदर जो है ज़्यादातर ही डिवोटेड, यू नो, ही लव्स टू गो आउटडोर्स एंड loves to spend his time, you know, with nature. उन्होंने ज़्यादातर he just sort of sat back and enjoyed life. Should he have also tried Hollywood and conquered the West as well? Oh no, I don't think so. He was never interested because David Lean चाहते थे कि वो काम करें लॉरेंस ऑफ अरेबिया। फिर मुझे याद है कि मुझे बाद में पता चला कि ताजमहल they were to make with Elizabeth Taylor and with Dilip Saab. Imagine Elizabeth Taylor with Dilip Saab, तो मेरा चांस कब आता? अगर कुछ होता, कुछ हो जाता तो मैं तो गायब थी ना, तो शुक्र है कि हॉलीवुड नहीं गए। Thank you very much.